पानीपत के युद्ध के बारे में। पानीपत में अगर बात करें तो ऐतिहासिक 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। आज हम उसी के बारे में कुछ खास बातें करेंगे। भारत में वैसे तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन पानीपत की लड़ाई जिक्र इतिहास में बहुत तरीक़ों से किया जाता है, क्योंकि पानीपत में सिर्फ एक ही लड़ाई नहीं लड़ी गई। पानीपत में 1 नहीं, 2 नहीं, करीब 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और इसने इतिहास में दर्ज किया गया था। और ये सभी 3 लड़ाइयाँ सिर्फ दिल्ली के तख्त के लिए हुई। पानीपत की लड़ाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में भारतीय राजाओं की जीत होती तो भारत में विदेशियों की सत्ता स्थापित ही नहीं हो पाती। इसमें पानीपत की लड़ाई में किसी में भी भारत के प्रजाओं की जीत नहीं हो पाई थी, परंतु दुर्भाग्य ही था कि ये शक्तिशाली होते हुए भी वह लड़ाइयाँ कुछ कारणों से हार गए। ये जानते हैं पानीपत की 3 खास लड़ाइयाँ और उसके बारे में कुछ 3 खास बातें। पानीपत की बात करें तो यह करीब हरियाणा में है और हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर ही हुई थी। पहले इसे पांडुप्रस्थ कहते थे, जो पांडवों के 5 गांव में से एक था। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई। वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत करीब दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पानीपत हरियाणा में है, एक जगह है। अगर बात करें पहली हम लोग लड़ाइयों के बारे में, तो भारत पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी और बाबर यहीं से अपने मुगल साम्राज्य की नींव रखा था। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था और राणा सांगा का मकसद था कि वो इब्राहिम लोदी को यहाँ से हराकर अपने देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज रखे। लेकिन बाबर राणा सांगा के साथ मिलकर इब्राहिम लोदी को हरा तो दिया, लेकिन उसने भारत को छोड़ करके जाने का इरादा बदल दिया। उसने भारत में रह कर के ही अपने मुगल साम्राज्य की नींव रखने की सोच ली। और दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में। और तीसरी हुई थी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच में हुई थी। अगर हम पहली लड़ाई की बात करें तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के और बाबर के बीच हुई थी। इस युद्ध के बारे में बात करें तो इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उनके 15,000 सैनिक मारे गए। इस लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया और बाबर दिल्ली का सम्राट बन गया था। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर इब्राहिम लोदी को हरा करके ही यहाँ पे शासन अपना लाया था। बाबर का मेन मकसद ही था यहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा करना। सबसे पहले उसने इब्राहिम लोदी को हराया और उसी को इतिहास में पानीपत की पहला युद्ध माना गया। इस युद्ध में करीब 15,000 सैनिक मारे गए। 15,000 सैनिक मारे जाने के बाद इस लड़ाई ने भारत के बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश का समापन हो गया था और बाबर का दिल्ली एवं आगरा में दखल हो चुका था। लेकिन मुगल साम्राज्य उस वक्त नींव में नहीं थी। मुगल साम्राज्य नींव में आई थी पानीपत की लड़ाई के बाद, खानवा का युद्ध के बाद, क्योंकि खानवा में हुआ था उसकी लड़ाई। खानवा में युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर की, इसके बाद आया था युद्ध। अगर दूसरी लड़ाई की बात करें तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। इस लड़ाई में हेमचंद्र ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। फिर उसने इस लड़ाई में हेमचंद्र पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और वह जीत की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन लड़ाई में एक ऐसे मौका ऐसा आया जब मुगलों की सेना ने हेमचंद्र हेमू की आंख में एक तीर मारा और वह गिरकर बेहोश हो गया। यह घटना युद्ध में जीत रहे हेमू की हार का कारण बन गया। अगर हेमचंद्र को आंख में तीर नहीं लगा होता तो शायद यह अकबर कभी ये लड़ाई जीत ही नहीं पाता। अकबर की सेना को पता चल गया था कि वो हेमचंद्र विक्रमादित्य से कभी जीत ही नहीं सकते, तो उन्होंने सबसे पहले राजा को ही मारने का प्लानिंग किया था। उन्होंने रणनीति बनाई कि सबसे पहले हम राजा को मारते हैं, उसके बाद खुद ही हेमचंद्र विक्रमादित्य की सारी सेना वापस हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी वजह थी
पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की जीतना था। अपने राजा को इस अवस्था में देखकर सेना में भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर मुगल सेना ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर हिंदुओं की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर या बैरम खान ने हेमचंद्र का सिर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। दिल्ली और आगरा पर कब्जा हुआ उस वक्त अगर बात करें तो अकबर शायद 13 या 12 साल का ही था। उस वक्त अगर कोई 100 से ज़्यादा पानीपत की दूसरी लड़ाई में लीड कर रहा था तो वह बैरम खान, जो मुगल की तरफ से लड़ रहा था। तीसरी लड़ाई की बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ को हार का सामना करना पड़ा था। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। पानीपत के पहले युद्ध ने एक और जहां मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की, तो वहीं दूसरे युद्ध ने अकबर के करीब 5 दशक लंबे शासन की नींव रखी, जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे।